नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूरज इंस्टीट्यूट में। आज हम पीजीडीसीएस सेमेस्टर 1 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विंडोज़ 11 के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर हम कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करें तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर का कलेक्शन बनकर रह जाएगा। अगर हम कंप्यूटर को ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे हमारा ब्रेन बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करता है, वैसे ही विंडोज़ सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस और सभी हार्डवेयर डिवाइस को मैनेज करता है। आज के लेक्चर में हम विंडोज़ 11 के इम्पोर्टेंट फीचर्स को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 को इतना मॉडर्न और इंटेलिजेंट क्यों बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि विंडोज़ 11 क्या है। विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अक्टूबर 2021 में ऑफिशियली रिलीज़ हुआ था। ये विंडोज़ 10 का अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन ही चेंज नहीं हुआ, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुई है, सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हुई है और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया गया है। विंडोज़ 11 को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बिगिनर्स भी कंप्यूटर को ईजिली यूज़ कर सके और प्रोफेशनल भी एफिशिएंटली काम कर सके। आज दुनिया भर के स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज और बिजनेसेस में विंडोज़ 11 का यूज़ हो रहा है। अगर आप किसी न्यू लैपटॉप को परचेस करेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसमें विंडोज़ 11 ही इंस्टॉल्ड मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज़ 11 लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका आंसर बहुत सिंपल है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और यूज़र्स को फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, बेटर सिक्योरिटी चाहिए, सिंपल इंटरफेस चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चाहिए। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 डेवलप किया। विंडोज़ 11 सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करता है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई को इजी बनाता है, ऑफिस वर्क को फास्ट करता है और मल्टीटास्किंग को भी बहुत आसान बना देता है। अब बात करते हैं विंडोज़ 11 के सबसे अट्रैक्टिव फीचर की, मॉडर्न यूज़र इंटरफेस। सबसे पहले यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस का मतलब जो स्क्रीन हम देखते हैं, आइकन्स, बटन्स, मेन्यूज़, विंडोज़, ये सब मिलकर यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। विंडोज़ 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा इंटरफेस रीडिज़ाइन किया है। इसमें राउंडेड कॉर्नर्स दिए गए हैं, नए फ्लुएंट डिज़ाइन आइकन्स दिए गए हैं, एनिमेशंस को स्मूथ बनाया गया है, कलर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बिगिनर्स को कंप्यूटर चलाने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। विंडोज़ 11 का इंटरफेस देखने में प्रीमियम लगता है और यूज़ करने में भी बहुत इजी है। इसी वजह से इसे मॉडर्न यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। अब बात करते हैं विंडोज़ 11 के हार्ट की, यानी स्टार्ट मेन्यू की। विंडोज़ 11 में जितना इम्पोर्टेंट घर में गेट का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट स्टार्ट मेन्यू का होता है। विंडोज़ 11 में स्टार्ट मेन्यू को सेंटर में प्लेस किया गया है। यहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। सर्च बार की हेल्प से फाइल, फोल्डर्स और सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं। पिन्ड एप्स सेक्शन में हम अपनी फेवरेट एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्रोम, कैलकुलेटर, एक्सेट्रा। नीचे रिकमेंडेड फाइल सेक्शन होता है। यहाँ रिसेंटली ओपन हुई फाइल्स ऑटोमेटिकली दिखाई देती हैं। सबसे नीचे पावर बटन दिया होता है, जिसकी हेल्प से हम
शट डाउन, रीस्टार्ट या स्लीप मोड में ले जा सकते हैं। इसलिए स्टार्ट मेनू विंडोज़ का सबसे फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला फीचर माना जाता है। अब हम विंडोज़ 11 के एक और बहुत इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं, जिसका नाम है टास्क बार। जब भी आप विंडोज़ 11 का डेस्कटॉप ओपन करते हैं, स्क्रीन के नीचे एक हॉरिजेंटल बार दिखाई देती है। इसी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार का मेन पर्पस है कंप्यूटर को ईजिली नेविगेट करना और रनिंग एप्लीकेशन को मैनेज करना। टास्क बार में सबसे पहले स्टार्ट बटन होता है। इसी बटन की हेल्प से हम स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं। उसके बाद सर्च का ऑप्शन होता है। अगर हमें किसी फाइल, फोल्डर या सॉफ्टवेयर को सर्च करना हो तो हम यहाँ उसका नाम टाइप कर सकते हैं। इसके बाद रनिंग एप्लीकेशन दिखाई देती हैं। मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम और कैलकुलेटर एक साथ ओपन किया है, तो इन तीनों के आइकन्स टास्क बार में दिखाई देंगे और आप एक क्लिक में किसी भी एप्लीकेशन पर स्विच कर सकते हैं। टास्क बार के राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है। यहाँ वाईफाई, वॉल्यूम, बैटरी, ब्लूटूथ और बैकग्राउंड ऐप्स के आइकन दिखाई दिखते हैं। इसी के पास डेट और टाइम भी डिस्प्ले होते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन को हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम या एमएस वर्ड, तो उससे टास्क बार में पिन भी कर सकते हैं। इससे एप्लीकेशन सिर्फ एक क्लिक में ओपन हो जाती है। इसलिए टास्क बार को विंडोज़ का नेविगेशन सेंटर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं विंडोज़ 11 के स्मार्ट फीचर यानी विजेट्स की। विजेट्स छोटे छोटे इंफॉर्मेशन पैनल होते हैं जो बिना ब्राउज़र ओपन किए इम्पोर्टेंट अपडेट दिखाते हैं, जैसे वेदर, न्यूज़, कैलेंडर, स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट अपडेट्स, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन इत्यादि। अगर आप सुबह कंप्यूटर ओपन करते हैं और देखना चाहते हैं कि आज का वेदर कैसा है या लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, तो ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विजेट्स ये सब इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर शो कर देते हैं। विंडोज़ 11 में विजेट्स पर्सनलाइज होते हैं। मतलब अगर आप स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ ज़्यादा दिखाएंगे। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स दिखाएंगे। इसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम सेव होता होना और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली मिल जाना। आज के डिजिटल वर्ल्ड में विजेट्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक बहुत यूज़फुल फीचर है। अब हम विंडोज़ 11 के सबसे पावरफुल प्रोडक्टिविटी फीचर की बात करते हैं, जिसका नाम है स्नैप लेआउट्स। कभी-कभी हमें एक ही टाइम पर मल्टीपल एप्लीकेशंस पर काम करना पड़ता है, जैसे असाइनमेंट बनाते वक्त एक साइड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होता है, दूसरे साइड गूगल क्रोम और कभी एक्सेल भी। अगर हम मैन्युअली विंडोज़ को रिसाइज करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्नैप लेआउट। विंडोज़ 11 ऑटोमेटिकली डिफरेंट लेआउट प्रोवाइड करता है। हम स्क्रीन को 2, 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेफ्ट साइड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट साइड में गूगल क्रोम और नीचे कैलकुलेटर या एक्सेल। इस फीचर की वजह से मल्टीटास्किंग बहुत इजी हो जाती है। स्टूडेंट्स रिसर्च और असाइनमेंट एक साथ कर सकते हैं। ऑफिस एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट बनाते वक्त एक्सेल और ब्राउज़र दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसलिए स्नैप लेआउट्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का एक बहुत बड़ा यूज़फुल फीचर है। अब बात करते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप की। वर्चुअल डेस्कटॉप का मतलब है कि एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट करना। नॉर्मली हम एक ही डेस्कटॉप पर सारे काम करते हैं, लेकिन विंडोज़ 11 में हम अलग-अलग पर्पस के लिए अलग-अलग डेस्कटॉप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक डेस्कटॉप सिर्फ स्टडी के लिए, दूसरा ऑफिस वर्क के लिए और तीसरा एंटरटेनमेंट के लिए। इससे फाइल्स और एप्लीकेशन मिक्स्ड नहीं होती है और काम भी ऑर्गेनाइज रहता है। वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन करने का शॉर्टकट है विंडोज़ प्लस टैब।
इस शॉर्टकट को प्रेस करते ही आप नए डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं और उनके बीच इजीली स्विच कर सकते हैं। ये फीचर्स स्पेशली टीचर्स, स्टूडेंट, प्रोग्रामर्स और ऑफिस प्रोफेशनल के लिए बहुत यूज़फुल है। अब हम दो इम्पोर्टेंट फीचर को समझते हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और विंडोज़ सिक्योरिटी। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर विंडोज़ का ऑफिशियल ऐप स्टोर है। यहाँ से हम ट्रस्टेड और वेरीफाइड एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, कैनवा, वीएलसी मीडिया प्लेयर और नेटफ्लिक्स। ऑफिशियल स्टोर से डाउनलोड करने के बाद फ़ायदा ये है कि सॉफ्टवेयर सिक्योर और मेलवेयर फ्री होता है। अब बात करते हैं विंडोज़ सिक्योरिटी की। में विंडोज़ 11 में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस पहले से ही बिल्ट होता है। ये वायरस मेलवेयर और रैनसमवेयर जैसे साइबर अटैक से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। इसमें फायरवॉल और डिवाइस सिक्योरिटी भी अवेलेबल होती है। एक इम्पॉर्टेंट हैबिट हमेशा याद रखिए, रेगुलर विंडोज़ अपडेट इंस्टॉल करें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हर अपडेट के साथ नए सिक्योरिटी पैचेस और बग फिक्स रिलीज करता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और विंडोज़ सिक्योरिटी दोनों विंडोज़ 11 को सेफ और रिलायबल बनाते हैं। तो हम विंडोज़ 11 के सबसे मॉडर्न और एक्साइटिंग फीचर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर फील्ड में यूज हो रहा है। इसी टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 में कोपायलट के रूप में इंटीग्रेट किया है। तो सबसे पहले सवाल आता है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक एआई पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट है। इसका काम है यूजर की डेली एक्टिविटी को आसान बनाना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। आप कोपायलट से बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं जैसे कि टीचर या स्टूडेंट से आप बात करते हैं। मान लीजिए आप एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या एक फॉर्मल बिल लिखना है, या किसी डॉक्यूमेंट का समरी बनाना है। आप कोपायलट को सिंगल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे और वो कुछ ही सेकंड्स में आंसर या कंटेंट जनरेट कर देगा। कोपायलट की मदद से आप कंप्यूटर के आंसर दे सकते हैं, प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट का समरी बना सकते हैं, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आइडिया ले सकते हैं, कोडिंग में हेल्प ले सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियो सेटिंग के बारे में गाइडेंस दे सकते हैं। स्टूडेंट लिए कोपायलट असाइनमेंट बनाने, नोट्स प्रिपेयर करने और डिफिकल्ट टॉपिक को समझने में हेल्पफुल है। टीचर्स लेक्चर नोट्स, क्वेश्चन पेपर और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ऑफिस प्रोफेशनल रिपोर्ट्स, ईमेल्स और मीटिंग समराइज जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एआई एक असिस्टेंट है। फाइनल डिसीजन हमेशा यूजर का होना चाहिए। एआई के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना जरूरी है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 को एक स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, जो सिर्फ कंप्यूटर को चलाता ही नहीं बल्कि यूजर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। अब हम विंडोज 11 के मेजर एडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इसका मॉडर्न और अट्रैक्टिव इंटरफेस। इसका क्लीन डिजाइन और स्मूथ एनिमेशन कंप्यूटर को प्रीमियम लुक देता है। दूसरा एडवांटेज है बेटर परफॉर्मेंस। विंडोज 11 एप्लीकेशन को फास्ट ओपन करता है और हमेशा मल्टीटास्किंग को स्मूथ। तीसरा एडवांटेज है इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, फायरवॉल और विंडोज अपडेट की मदद से सिस्टम साइबर अटैक्स से सेफ रहता है। चौथा एडवांटेज है एआई इंटीग्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे एआई टूल्स यूजर का काम फास्ट और स्मार्ट बना देते हैं। पांचवा एडवांटेज है इजी मल्टीटास्किंग। स्नैप लेआउट्स वर्चुअल डेस्कटॉप की मदद से एक ही कंप्यूटर पर मल्टीपल टास्क एफिशिएंटली किए जा सकते हैं। इसके अलावा विंडोज 11 में फास्ट अपडेट, बेटर गेमिंग सपोर्ट और क्लाउड इंटीग्रेशन भी दिया गया है। क्लाउड इंटीग्रेशन की मदद से वन ड्राइव के थ्रू फाइल्स को ऑनलाइन सेव और एक्सेस किया जा सकता है। इसी वजह से विंडोज 11 को आज दुनिया के सबसे मॉडर्न, सिक्योर, एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक माना जाता है। तो स्टूडेंट, अब एक बार आज के लेक्चर का क्विक रिवीजन करते हैं। आज सबसे पहले हम विंडोज 11 के बारे में जाना, मॉडर्न यूजर इंटरफेस को देखा, स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार के बारे में समझे, विजेट्स, स्नैप लेआउट, वर्चुअल डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, विंडोज सिक्योरिटी, कोपायलट, इन के बारे में जाना। ये सभी फीचर मिलकर विंडोज 11 को एक पावरफुल, मॉडर्न और एआई इनेबल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि विंडोज 11 के मेजर फीचर और उनके इंपॉर्टेंस अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और हाँ, जो भी आपके डाउट हो तो आप वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।